क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में आपका जो आईटी का जो पेपर है वो 3 सितंबर के दिन होने वाला है। तो उसके लिए आज हम यहाँ पे प्रश्नों को पढ़ेंगे, किस तरह के आपके प्रश्न इसमें रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके। पहला है मौखिक संचार का सही उच्चारण चुनें। तो मौखिक संचार का सही उच्चारण क्या रहेगा आपका? आमने सामने की बातचीत। तो तीसरा सही है। दूसरा है तैयारी। ग्रूमिंग एक शब्द है जिसके साथ जुड़ा है, तो इसके साथ क्या जुड़ा है? साफ और स्वच्छ उपस्थिति इसके साथ जुड़ी है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन एक एरो की नहीं है? तो आपका इसमें जो आ नंबर वाला है शीर्ष, ये आपका क्या है? एरो की नहीं है। अगला है आपका द नंबर वाला H2O टाइप करने के लिए 2 को उसके उचित स्थान पर पानी के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाना चाहिए? तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सब्सक्रिप्ट का उपयोग हम करेंगे। तो आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। 3 सितंबर के दिन आपका जो पेपर है उसी में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय साधन का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर रहेगा आपका सौर ऊर्जा। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो चलिए हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं। तो पहला आपका है, पहले का आपका ये तीसरा वाला सही रहेगा। जो दूसरा है आपका, दूसरे का आपका यहाँ पे तीसरा सही रहेगा। और जो सी नंबर वाला है इसका आपका ये पहला वाला सही है। और आपका जो यहाँ पे डी नंबर वाला है उसका सब्सक्रिप्ट वाला सही रहेगा। सॉरी, ये यहाँ से गलती से लग गया है, ये वाला सही रहेगा आपका। अब यहाँ से जो आपका अगला है उसका आपका ये 2 नंबर वाला सही रहेगा। कंप्लीट अच्छे से करना है। अब हम यहाँ पे रिक्त स्थान को भरेंगे। पहला है एक मानक कीबोर्ड में डैश फंक्शन की होती है, तो इसमें आपका रहेगा 12। अगला है कट की शॉर्टकट की डैश है, तो यहाँ पे सी टी है और ये आपका यहाँ से आर है और एल और प्लस आपका रहेगा एक्स। तो आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए यहाँ पे एक एक स्पेलिंग को बोल दिया है। अगला है टाइपिंग की गति को डैश में मापा जाता है, तो इसको शब्द प्रति मिनट में मापा जाता है, तो शब्द प्रति मिनट। अगला हम प्रश्न के अंत में सदैव डैश का उपयोग करते हैं, तो किसका करते हैं? प्रश्नवाचक का। प्रश्नवाचक चिन्ह का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अगला है रिफ्रेश की शॉर्टकट की डैश है, तो सी टी आर प्लस एच। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। अब हम हमारे अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जिसमें आपको सही जोड़ी बनाना है। यहाँ से पहली जोड़ी है माउस, तो माउस की आपकी पहली जोड़ी रहेगी टाइपिंग डिवाइस। दूसरी है कॉपी, तो कॉपी के लिए हम CTRL प्लस सी का उपयोग करेंगे। प्रिंट, तो प्रिंट के लिए हम क्या करेंगे? CTRL प्लस पी। और प्रिंटिंग हो गया है ये। और अगला जो है हमारा रिफ्रेश, तो इसके लिए हम CTRL प्लस एच का उपयोग करेंगे। और प्रिंटर के लिए आउटपुट डिवाइस का उपयोग हम करेंगे। ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। तो यहाँ से मैं इन पर नंबर डाल रही हूँ। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें सत्य आपको करना है। तो पहला आपका है www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है, तो ये आपका क्या है? सत्य है। अगला है माउस एक आउटपुट डिवाइस है, तो असत्य है। अगला है CPU का पूरा नाम सेंट्रल
प्रोसेसिंग यूनिट है, तो ये आपका सत्य है। अगला है क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, सत्य है। और रोम का पूरा नाम रेडम ओनली मेमोरी है, असत्य है। तो ये यहाँ पे आपका जो पहला वाला है ये ट्रू रहेगा, दूसरा आपका फॉल्स रहेगा, तीसरा भी आपका यहाँ पे क्या है ट्रू है, चौथा भी आपका ट्रू है और पांचवा आपका फॉल्स है। अब यहाँ से आपके प्रश्न हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। पांचवा है गैर मौखिक संचार क्या है। छठा है किन्हीं 3 इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए। सातवां है संचार का महत्व लिखिए और आठवां है मेल मर्ज क्या है और ग्रीन जॉब क्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से अगला प्रश्न दीर्घ उत्तरीय। 10वां है औपचारिक तथा अनौपचारिक संचार को समझाइए। 11वां है आउटपुट डिवाइस को समझाइए एवं किन्हीं 5 आउटपुट डिवाइस के नाम लिखिए और 12वें में निम्न को आपको यहाँ पे समझाना है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से कंप्लीट करें। और ये यहाँ से आपका 13वां फाइंड और रिफ्लेस को समझाइए। 14वां संचार में सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए 3P क्या है। 15वां उद्यमशीलता की विशेषताएं लिखिए और निबंधनात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और 16वां है विभिन्न प्रकार की खींच का विस्तृत वर्णन कीजिए। 7वां लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने, संशोधित करने, डिलीट करने की प्रक्रिया को लिखिए। 18वां प्रभावी संचार के 70 के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ से 19वां हमारे लिए ऊर्जा के 5 स्रोत क्या है, प्रत्येक स्रोत के 2 उदाहरण दीजिए। 20वां है निम्न को समझाइए, हेडर और फुटर, और दूसरा है रैम और रोम। तो ये आपके यहाँ पे 20 प्रश्न हो गए हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रश्न बताए हैं सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। 3 सितंबर के दिन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से कंप्लीट करिए आप इन प्रश्नों को और एग्जाम में आप अच्छे अंक प्राप्त करिए।